नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह। आज हम फिर लेकर आए हैं अपनी क्लास नंबर 10 डेली जीके क्वेश्चंस की, जो कि हमारी 1000 क्वेश्चंस की एक सीरीज चालू है। आज हमने अपनी सीरीज में थोड़ा सा बदलाव किया है। अगर आपको यह बदलाव अच्छा लगे तो प्लीज इसे कमेंट कीजिएगा, और नहीं तो हम अपने पुराने तरीके से ही फिर इसे जारी रखेंगे। हमने थोड़ा सा बदलाव यह किया है कि इसे हमने पूर्ण रूप से हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है, पूर्ण रूप से हिंदी में तब्दील कर दिया है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा चलिए दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, सेंट हेलेन नामक पर्वत जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, निम्न में से किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन डी है इटली। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि यह अमेरिका में स्थित है। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसने हमसे क्या पूछा है, निम्न में से नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड से संबंधित थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। उत्तराखंड के सीएम जो है हमारे टीएन रावत हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत, टीएन रावत है उनका नाम। जबकि यहाँ की हमारी जो गवर्नर है उनका नाम है बेबी रानी। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, ये इसने क्या पूछा है, भारत निम्न में से किस पड़ोसी राज्य के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। आपका ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। आपके बांग्लादेश से संबंधित थोड़ी सा प्रश्न बता देता हूं इसमें जानकारी। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना, आपने सुना ही होगा। लास्ट टाइम यह भारत में आई थी जब भारत के अंदर प्याज की कमी हो गई थी, लगभग जनवरी फरवरी के अंदर, तब ये भारत आई थी और इन्होंने थोड़ी सी शिकायत की थी कि हमें भारत का एक्सपोर्ट, प्याज का एक्सपोर्ट करते रहें, भारत बांग्लादेश को प्याज भेजता रहे। वहीं इनकी जो राजधानी है वो है ढाका, ढाका इनकी राजधानी है। और अगर इनकी जो करेंसी पूछी जाती है, मुद्रा है इनकी टका, टका इनकी मुद्रा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या पूछता है, प्रश्न संख्या 4 इसने क्या पूछा है, निम्न में से किस देश में के मध्य मालाबार नामक जल सेना युद्ध अभ्यास है। निम्न में से किन देशों के मध्य मालाबार नामक जल सेना युद्ध अभ्यास है। ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी भारत चीन अमेरिका, ऑप्शन सी भारत साउथ कोरिया जापान, ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश और श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत, जापान और यूएस अमेरिका। ये इन तीनों देश की मिलकर एक जल सेना की युद्ध अभ्यास करते हैं जिसका नाम मालाबार। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 इसने क्या पूछा है, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है। आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए कपिल सिब्बल, ऑप्शन बी अरुण जेटली, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी शशि थरूर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी शशि थरूर। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 इसने क्या पूछा है, पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बिलियर्ड्स और स्नूकर, ऑप्शन डी मुक्केबाजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बिलियर्ड और स्नूकर। यह महाराष्ट्र से खेलने वाले खिलाड़ी हैं जिनका जन्म पुणे में हुआ है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 यह क्या पूछता है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी कॉन्स्टेंटन, ऑप्शन डी मैग्नीट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी टंगस्टन। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 ये क्या पूछता है, विटामिन बी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। ऑप्शन ए है बेरीबेरी, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी है हैजा, ऑप्शन डी है स्कर्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बेरीबेरी। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 इसने हमसे क्या पूछा है, अत्यधिक कसरत करने पर पैरों में जकड़न किसके जमा होने पर होती है। आपका ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी है अल्कोहल, ऑप्शन डी है पानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है लैक्टिक एसिड। यदि कोई भी हम में से या कोई भी मानव अगर अत्यधिक कसरत करता है तो उसके शरीर में जकड़न सी हो जाती है, उसकी मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है, उसका कारण है मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक एसिड का जमा होना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 इसने हमसे क्या पूछा है, निम्न में से मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। मानव नेत्र का कौन सा भाग जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए कॉर्निया,
ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी आइरिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आइरिस। आइरिस को बोलते हैं हम एक तरह के इसके दो फंक्शन है। एक तो ये हमारी आंखों को रंग देता है, जैसे बोलते हैं किसी की नीली आंखें हैं, हरी आंखें हैं, काली आंखें हैं, भूरी आंखें हैं, वो जो है आइरिस का कलर होता है, आइरिस का रंग होता है। और वहीं इसका दूसरा काम है, जब भी प्रकाश तेज रोशनी में हम देखने की कोशिश करते हैं तो तेज रोशनी के अंदर आइरिस जो है हमारी बिल्कुल छोटी मतलब फैलने लगती है और हमारी जो पुतली है वो सिकुड़ने लगती है और हमारे आंख में जाने वाली रोशनी जो है वो कम हो जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 इसने क्या पूछा है, पीने योग्य पानी में यदि फ्लोराइड की अधिकता हो तो कौन सा भाग प्रभावित होता है। आपका ऑप्शन ए है फेफड़े, ऑप्शन बी आंत का संक्रमण होता है, ऑप्शन सी दांतों का गिरना, दांत गिरने लगते हैं, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। यदि पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाए तो यह दांतों को खराब कर देती है और धीरे धीरे दांत झड़ने लगते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 इसने क्या पूछा है, निम्न में से जीवाणुओं से होने वाला कौन सा रोग है। ऑप्शन ए है टीबी, ऑप्शन बी है खांसी जुकाम, ऑप्शन सी है पोलियो, ऑप्शन डी है डेंगू बुखार। देखिए ऑप्शन ए जो है इसका टीबी इसका सही उत्तर है, क्योंकि यह एक जीवाणु से होने वाला, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। जबकि ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों ऑप्शन जो है विषाणु से होने वाला बीमारियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 इसने हमसे क्या पूछा है, भारत की भाषा भारतीय संविधान के किस अनुसूची के से संबंधित है। आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 10वीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 8वीं। 8वीं अनुसूची से ही हमारे भारत की क्या भाषा है, मातृभाषा हमारे भारत की हिंदी है, इसका वर्णन 8वीं अनुसूची में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 इसने हमसे क्या पूछा है, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया। आपका ऑप्शन है 1956, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी है 1969, ऑप्शन डी है 1967। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 1969। 1969 में ही मद्रास राज्य का नाम बदलकर जो है तमिलनाडु रख दिया गया। थोड़ी इससे संबंधित जानकारी दे देता हूं। तमिलनाडु के यदि आपसे सीएम पूछ लेगा तो इनका नाम है पिलानी स्वामी, के पिलानी स्वामी, पिलानी स्वामी, ठीक है। और इनके अगर गवर्नर पूछेगा तो गवर्नर है इनके बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 इसने हमसे क्या पूछा है, वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन चुने गए। भारत के वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन चुने गए। आपकी चार ऑप्शन है, विजय केलकर, ऑप्शन बी है अरविंद पगारिया, ऑप्शन सी है एनके सिंह, ऑप्शन डी है सी रंगा राजन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एनके सिंह। एनके सिंह जो है भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या पूछा है इसने हमसे, निम्न में से किस राजा ने अपनी राजधानी दिल्ली सल्तनत से बदलकर आगरा कर दी। इनमें से कौन सा राजा ऐसा था जिसने दिल्ली सल्तनत से हटाकर अपनी नई राजधानी बना ली आगरा, या मतलब कह सकते हैं उसने शिफ्ट कर लिया आगरा में। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिकंदर लोदी, ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 इसने क्या पूछा है, त्रिपुरा संकट के पश्चात कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया। दोबारा सुन लीजिए, त्रिपुरा संकट के पश्चात कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया। आपका ऑप्शन ए पत्ताभी सीतारमैया, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आजाद। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या पूछा है इसने हमसे, निम्न में से प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। दोबारा सुनिए, निम्न में से प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी स्टैनले बाल्डविन, ऑप्शन डी रामसे मैकडॉनल्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रामसे मैकडॉनल्ड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 इसने हमसे क्या पूछा है, बक्सा बाघ संरक्षण किस राज्य में स्थित है। दोबारा सुन लीजिए, बक्सा बाघ संरक्षण किस राज्य में स्थित है। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है झारखंड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का अगर आपसे पूछा जाएगा कि वहां के सीएम कौन है तो आप सभी जानते हैं ममता दीदी।
ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है, जबकि गवर्नर आपसे पूछेंगे तो यहाँ के है रणबीर धनखड़। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, निम्न में से नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है सतलुज, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है कृष्णा। देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा इसमें अगर आपको इसका उत्तर भी ना समझ में आए तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। आपकी जो सतलुज नदी है और झेलम नदी है, ये दोनों की दोनों जम्मू कश्मीर, ये माउंट एवरेस्ट से निकलने वाली नदियां हैं। जबकि नर्मदा जो है आपकी गुजरात से बहती हुई गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र में आती हुई नदी है। जबकि जो कृष्णा है ये एकमात्र इन चारों ऑप्शन में से साउथ यानी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इनके थ्रू जो होती हुई जो नदी आती है वह है कृष्णा नदी। इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी कृष्णा। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास में आपको थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला है, जैसा कि हम रोज दोनों भाषा में इसका प्रयोग करते थे। पिछली क्लासेज आपने हमारी देखी होंगी जिसमें हमने दोनों भाषा का प्रयोग किया, परंतु मुझे लगता है हमारे दर्शकों को अंग्रेजी में थोड़ी समस्या हो रही है, इसलिए हमने इसको पूर्णतया हिंदी में तब्दील कर दिया। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाली घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको इस तरह की नई नई वीडियोस की डेली नोटिफिकेशंस आसानी से मिलती रहें। चलिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। थैंक यू।